श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जय, सिद्धि माता की जय, माता की जय, नरेश की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, श्याम शक्ति की जय हो, आलू सिंह जी महाराज की जय, बहादुर सिंह जी महाराज की जय, नमः और बहुत उत्सुकता के साथ आप सभी धार्मिक धर्म प्रेमी लोगों को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को आज श्री खाटू श्याम जी कथा के सप्तम सोपान पर जय श्री श्याम। एक विशेष जानकारी है, समिति के भाई जो वहां काउंटर पर बैठे हैं, जिनसे जो सहयोग बन पड़े आप वहां अपना नाम लिखाइएगा और अपने नाम की घोषणा कराइएगा ताकि श्री श्याम का ये आयोजन सार्वजनिक रहे और आप सभी का पैसा। सभी साथी गणों को व्यासपीठ की ओर से साधुवाद, धन्यवाद। माता बहनों को साधुवाद। जिनका अनाज का एक दाना, धन का एक कण भगवान में लगा, उन सबको हमारी ओर से साथ। भैया जितने भी भाई ये गाड़ी लेके खड़े हैं सामने रास्ते पे, भैया कृपा है आप जो डीपी के पास। भगवान श्री श्याम इस कलयुग के साक्षात देव हैं और बड़े दयालु हैं। और सबसे बड़ा महत्व और ममत्व जो शिरदीन आपको बताया कि उसके नाम में ही सार है, हारे का। और एक गौर करना कि जिस गांव में रहते हो, चाहे झागरिया हो, बिजलोन हो, बरखेड़ी हो, पड़ोसी के घर भी जाकर के ये पूछना कि भैया कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें। तो जिनके यहाँ हाथी झूले कोई भी न्यूचकेगा बहुत तकलीफ है। जिनके यहाँ घोड़ा, गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटर, कार सब है, वे भी यही कहेंगे तकलीफ तो है। कोई को भगवान ने दुख दिया, कोई को संसार ने दुख दिया। कोई के यहाँ औलाद नहीं तो रोना है, और कोई के यहाँ चार चार औलाद
पर माँ से पूछी क्या हालत है, तो वह डोकरी बोली काल मरतो तो दुखी कौन नहीं है, जहां जाओ वहां दुखी। ऐसी कड़ी में फिर जब ये नजर आवे जिसकी चौखट पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम, ऐसा नहीं है कि कोई कोई नया मंदिर है कि कोई कलयुग में नया देव आया, नया कुछ नहीं है वही राम और श्याम, पर एक शक्ति काम करती है। किसी किसी की वृत्ति तेज होती है, जैसे कोई कोई आदमी घर में भी रहे ऐसा, उसको ज्यादा चरकी दे दो तो खा ले, बिन नमक की दे दो तो भी खा ले, चला ले काम। पर कई घरे जो रे मजाल देखे आप चरकी दे दो जिंदगी गाड़ दे। तुझे लोग और घर वालों को तो छोड़ो, उनके रिश्तेदार भी तुझे कि फूफा जी आई है थोड़ी मिर्ची कम लाग, ऐसा इसकी वृत्ति तेज है, वृत्ति ऐसी है कि ये अन्याय को सहन नहीं करता, कोई इसके भगत को रुलाए ये सहन नहीं करता, तत्काल साथ देता है। ऐसे दयालु भगवान को हाथ जोड़ो और उनसे कहो तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। अकेला समझ के सताती दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती दुनिया। अकेला समझ के सताती दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती दुनिया। गनीमत है ये तू मेरे साथ है, गनीमत है ये तू मेरे साथ है। रोते लबों को हंसी मिल गई।
चुप्पी। दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, छाने को नहीं तेरे से, छाने क्यों नहीं तेरे से। अरे आखड़ में चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, ऑटो वाले शाम तेरे शरण में आ गयो। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। ऑटो वाले शाम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरे नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। ओ श्याम प्रभु रूप तेरे नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। पीछे मत रावे बाबा, पीछे मत रावे बाबा, हार मानी तेरे से। किस्मत रावे तब हार ना तू मेरे से। अरे आखड़ ले चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। हाथ मेरी बात जाने क्यों नहीं तेरे से। दीनानाथ मेरी बात जाने क्यों नहीं तेरे से। धर पे कदम चले तूने में। मुझे लिया घर पे कदम तले झूमे। मुरली घर पे कदम थाने धूमे थे। भगत खड़ा तेरे चरणा झूमे। भगत खड़ा तेरे चरणों में झूमे रे। खाली हाथ बोल कैया जाओ तेरे तेरे से। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे नेरे से। कड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। अरे दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से। दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से। आकड़ ले चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। आकड़ ले चोरा कर बाबा जासी कट तेरे से। दीनानाथ मेरी बात, दीनानाथ मेरी बात, जाने को नहीं तेरे से। दीनानाथ मेरी बात, जाने को नहीं तेरे से। अरे आकड़ के चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से।
दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से। अरे आकड़ ले चूरा कर बाबा जास कट मेरे से, जास कट मेरे से, जासी कट मेरे से। खाटू नरेश की जय। ये एक प्रार्थना है जो श्री आलू सिंह जी महाराज ने भगवान श्री श्याम जी को लिखी। सुबह सुबह इसी का पठन करना चाहिए। आज भगवान का जो श्रृंगार है, श्री रमेश कुशवाहा, गोलू विश्वकर्मा, सौरभ शर्मा, प्रदीप कुशलानी, जितेंद्र कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, भैयू भाई टेलर, आकाश, विक्की कुशवाहा, द्वारका प्रसाद, नवीन भैया, दुर्गा प्रसाद, आकाश भाई, शिव प्रसाद, मुकेश जाटव, रमेश भाई की ओर से है एक बार। और इसी कड़ी में श्री कमल सिंह जी दरबार 501 रुपए, यशोदा बहन 501 रुपए, कमलेश जाटव और अनिल जाटव की ओर से 501 रुपए है। जिनको भी लिखाना है वे सभी समिति के भाई बैठ के वहीं लिखाएं। और आज सप्तम कड़ी है, इसलिए बीच में नाम अपना अनाउंस हो। आप ये मत सोचना कि कथा के बीच में कड़ी, दरअसल ये आज अग्नि परीक्षा वाला मामला है, तो आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। सभी भाई लोग सेवा में लगे हैं। और आज बाबा श्याम की भी अग्नि परीक्षा ही है कि उधर से चले हैं नीले घोड़े पर सवार होकर के, जिधर माँ ने कह दिया है कि उधर लोग हार रहे हैं और तुझे हारों का सहारा बनना है। अब जब ये उधर से चले तो पांडव हार रहे थे, घर से चले तो पांडव हार रहे थे, तो माँ क्या बोली, तुझे हारों का सहारा बनना है। अब चलते चलते पांडव तो जीतने लग गए, कौरव हार गए। और कोई सेना नहीं, अकेले ही चले और 3 बाण तरकश में ही गए। एक पीपल के पास मैदान में अपने घोड़े को खड़ा कर दिया और हस्तिनापुर में संदेशा भिजवाया कि वीर बर्बरी का आया है, आप मुझसे आकर के संपर्क करो, मुझे युद्ध करना है। पांडवों ने सेनापति को भेजा कि जाओ पूछो कौन है। आया सेनापति, इनसे पूछा, क्यों वीर बालक, युद्ध कौन करेगा? तब बाबा श्याम बोले, युद्ध हम करेंगे। तो कहां तुम्हारी सेना? ने कोई सेना नहीं, मैं अकेला ही हूं। तो सेनापति बोला, कैसी अभूतपूर्ण बातें कर रहे हो? 23 अक्षौहिणी सेना का मतलब समझते हो? लाखों सैनिक और करोड़ों साधन, उसमें तुम अकेले, क्या है तुम्हारे पास? ये लाखों को तुम्हें गाजर मूली जैसा काट दो, और उसके बाद भी बाण तरकश में। बाण कहाँ है? तो उन्होंने 3 बाण बताए, ये है बाण। बाण भी 3, कभी वो भी 5-15 होते तो सेनापति को और विश्वास होता। की बाबा ने ऐसे ऐसे बाण नहीं है, रखता है 3 बाण अपने तरकश में, हारना ही नहीं उसकी फितरत में, हारना ही नहीं उसकी फितरत में। वो रखता है 3 बाण अपने तरकश में, हारना है नहीं उनकी फितरत में, हारना है नहीं उनकी फितरत में। वो युद्ध के साथ छिड़ा महाभारत छिड़ा, युद्ध के साथ छिड़ा महाभारत छिड़ा, बाबा के होते कौरव नहीं हारते। मौज उड़ाएगा रोज उड़ाएगा, उड़ाएगा तो रोज उड़ाएगा, अरे
का नाम बाबा ने पाया है। कल के द्वापर से कलयुग को आया है, श्याम का बाबा के दिखाया है। ओ चल के द्वापर से कलयुग में आया है, श्याम का नाम बाबा ने पाया है। श्याम का नाम बाबा लिखाया है, वो श्याम का नाम बाबा लिखाया है। वो कैसा दानी बड़ा महादानी बड़ा, कैसा दानी बड़ा महादानी बड़ा, शीश का दान चरणों में ये बार थे। ओ जुड़ाएगा जुड़ाएगा खाटू वाले को दिल की सुनानी है, खाटू वाले ने सबकी ही मानी है। हटो वाले को विनती सुनानी है, हटो वाले ने सबकी ही मानी है। ओ खाटू वाले को दिल की सुनानी है, खाटू वाले ने सबकी ही मानी है। हटो वाले को विनती सुनानी है, हटो वाले ने सबकी ही मानी है। ऐसा निर्बल कोई, ऐसा निर्धन कोई, निर्धन कोई, ऐसा निर्धन कोई, जो भी जाए वो फिर तो नहीं हारते। मौज उड़ाएगा तो रोज उड़ाएगा, मौज उड़ाएगा तो रोज उड़ाएगा। चक्कू खाटू वाले के दर पे आया, और मौज उड़ाएगा, हाँ रोज उड़ाएगा। अब तो खाटो वाले के दर पे आएगा, दर पे आएगा, दर पे आएगा। सावरिया से जय और मुकुटबंद सूरी वाले जय गोपाल कृष्ण भगवान की हारे के सहारे। ये उनकी रक्षा करता है जो उनकी शरण में पड़ा है, लेकिन अपना भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि एक पूरी निष्ठा से। ऐसा नहीं कि यहाँ खाटू श्याम की कथा में आ गए तो 4 दिन जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। हम कौन, हम श्याम के भगत। फिर रामायण में पहुंच गए, हम कौन, हम राम के भगत। फिर भागवत जी में पहुंच गए, हम कौन, हम श्याम के भगत। ये नहीं होना। वो तो एक ही चीज है जी, लेकिन किसी का भी पल्ला पकड़ लो। वहां लिखा है के तेज के आलू सिंह जी, प्रभु का सच्चा दरबार है, और जो भी दिल से लगन लगा ले उसका बेड़ा। ये दरबार सच्चा है और इसकी शरण पकड़ते हो तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि जब इसकी मोर छड़ी फिरती है, ये जो मोर छड़ी है, जब आप सब माता बहने भाई बंधु आते हो और आपके शीश पे ये फिराई जाती है, तो ये केवल एक न्यूज थोड़ी है कि झाड़ दो झाड़ दो, झाड़ने वाला मामला थोड़ी है।
कोई आपको भूत चुड़ैल लगी जो झाड़े? ये वो झाड़ा नहीं है, ये तो कर्म का झाड़ा है जी। हम अभी चाय पीने सब लोगों ने बुलाया, तो कई घर तो ऐसे मिले कि उनकी तबीयत खराब थी, इस मोर छड़ी से विस्वस्थ हो गए। ये बहुत ऊंची चीज है, पर मामला वही काम करेगा। मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, ना मानो तो मान। शुरू दिन से यही चर्चा है कि मान, और मानने में आपका कोई घाटा नहीं, कोई घाटा नहीं। और जिनने माना है उनका भगवान ने सब तरह से बेड़ा पार किया है। लेकिन जो एक आसन पर बैठ जाए कि श्याम बाबा तुझे मेरी सुनना पड़ेगा, तो फिर सुनता है। क्योंकि देखो महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने देव बाण पर बाण, बाण पर बाण जो मारे, और भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे, रोम रोम में गिरे। तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहे तो अभी मर जाए, पर भीष्म पितामह शरीर नहीं छोड़। शरीर नहीं छोड़ रहे, और पांडव और कौरव उनके दर्शन करने को गए। उधर अर्जुन खड़ा, इधर दुर्योधन खड़ा, उधर कौरवों की टीम खड़ी, इधर पांडवों की टीम खड़ी, और बीच में भीष्म पितामह, और उनके मुख पे एक नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते शरीर के एक एक रोम से खून निकल रहा, और अर्जुन को रोना आया। अर्जुन ने की, पितामह ये तुमकी जो दशा हुई है ये मेरी वजह से हुई, मुझे इस बात का रोना है। मैंने केशव से कहा, केशव मैं इस पर बाण नहीं मारूंगा, ये मेरे पितामह हैं। पर इस बंसी वाले ने मुझे युद्ध का ज्ञान कराया। पितामह आप मेरे बाणों से, पितामह ने कहा रे पागल अर्जुन, जो बाण मुझे बाणों की शैया पर लेटा दे, ऐसा तो जगत में कोई बाण ही नहीं बना। ये तेरे तरकश का बाण नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का बाण है, ये कर्म का बाण है। और जब तरकश का बाण निकलता है तो इतनी पीड़ा नहीं होती है, लेकिन जब कर्मों का बाण निकलता है तो बहुत तकलीफ होती है आदमी को। जब चक्कर आते हैं, चक्कर, एक तो वो भूख के मारे आवे, तो गिर गया, कोई ने की लाओ रे लाओ समोसा, समोसा खाए, बढ़िया तबीयत हो गई। एक तो समोसे का चक्कर है, एक समय का चक्कर है। बोलो, समोसा तो फिर भी 2-5 मिनट में ठीक कर दे, जिनको समय का चक्कर आए ना, समय ने जिनको पन्नाटी दी, उनसे पूछो बेचारों से, खाओगे समोसा? तो घर में भोजन बने, अच्छे अच्छे व्यंजन बने। कई लोग बेचारे चलते 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 चलते, कोई को बेटे ने दुख दिया, कोई को बेटी ने दुख दे दिया, कोई को बहू बेटों का दुख है, एकदम याद आई, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, जाने किसी की औलाद छोड़ के चली गई। चलते चलते जो दिमाग में आया, और जो भन्नाटी आई तो नीचे गिरे। फिर गांव के लोग तोड़ तोड़ बासाब गिर गया, बासाब गिर गया, उनको उठाया, बा अब ठीक है, आपको गोली दवा करा दे? ये
गोली का चक्कर दिए भैया, ये तो समय का चक्कर। आ रही है आपको समझ में कि एक पुरुष नर आदमी दुनिया से लड़ जाता है, दुनिया से। कभी आंख में आंसू नहीं आती, आदमी की आंख में बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन अपमान की आंख सहन नहीं कर पाता है। अच्छे से अच्छा वीर भी जब उसके साथ कोई स्थिति फंस जाए बेचारे की, एकदम चक्कर खा के गिर जाता है। इसलिए यहाँ लिखने वाले ने ये भी लिखा, जब भी कोई प्रेमी जब भी कोई प्रेमी दुख में होता है सावरिया तब तब रोता है, सावरिया तब तब रोता है। जब भी कोई प्रेमी जब भी कोई प्रेमी दुख में होता है सावरिया तब तब रोता है, सावरिया तब तब रोता है। ये आंसू देख न पाता है, ये पल में दौड़ा आता है, ये आंसू देख न पाता है, पल में दौड़ा आता है। अरे सुनाओ, ओ भर दे रे शाम झोली भर दे डावला बातों से, तू ना बहला हो बातों से। ओ कर दे रे काम पूरा कर दे डावला बातों से। तू ना बहला हो बातों से। शाम प्यारे की भटक भटक जब हार तू जावे, भटक भटक जब हार तू जावे, बन तो काम भी गड़ तो जावे, बन तो काम भी गड़ तो जावे। सुना जे श्याम ने तो ही मेरी बात, सुना जे श्याम ने तो ही मेरी बात, हर श्याम धड़ी है
लीले चढ़ कर आवे। तेरे दर्शों में खड़ी है लीले ओ असवार कोई नीले चढ़ आवे रे। चढ़ी के लीले आवे। श्याम सुंदर भगवान की, खाटू नरेश की। हेलो, माता ने जो एक नियम की बात हो रही है कि कोई कोई आदमी का नियम होता है कि मैं मंदिर जम्मा राम जी के दर्शन करूंगा उसके बाद ही भोजन करूंगा। ये नियम है और नियम फिर तोड़ा नहीं जाता है। ये नियम कसम जैसा होता है। तुच्छी बातों के लिए आदमी नियम तोड़ता है। कुछ लोगों को तो ऐसा रहता है भगवान की सौगंध, नहीं रे भगवान की सौगंध मुंह पे धरी। अरे भगवान की सौगंध कोई छोटी मोटी सौगंध मत खाओ भैया, मत खाओ, मत खाओ, कोई मत खाओ। किसी सौगंध की जरूरत नहीं। सत्य को सौगंध की क्या जरूरत? कोई ये कह दे कि तू सत्य है तो तू सौगंध खा, तो उससे कह दो चल हट, जब मैं सत्य का की सौगंध खाऊं तू खा, मैं क्यों खाऊं? तू ये कह कि मैं मंदिर का दरवाजा खोलूं, क्यों खोलूं? मैं कोई दरवाजा नहीं खोलूं, ना कोई सौगंध खाऊं, ना गंगा उठाऊं। मेरा ईमान मेरे साथ है तो मेरा भगवान मेरे साथ है। क्या हो गंगा उठाने से? ये देखो आप पुरानी पिक्चरें नहीं देखी आपने? गीता पे हाथ धर के सौगंध खाओ, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इतना सत्यवादी होता तो वहां जाता है। 8-10 को निपटा दिया, खंजर घोंप दिया सीने में, वहां गीता जी पे हाथ धरे। गीता जी पे हाथ धरी सौगंध खाओ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है साहब। सत्य है, आप पवित्र हो। बाकी तो दुनिया में ऐसा है, देखो कहने वाले ने जो भी की, अपने युग की हर सीता को शोलों पे बिठाया जाता है। दामन कितना ही पावन हो पर दोष लगाया जाता है। अरे ओ रे, अरे हो रे, धरती की तरह हर दुख सह ले, सूरज की तरह तो जलती जा। सिंदूर की लाश बचाने को
चुपचाप तू आँख पे चलती जा, चुपचाप तू देखी न कोई खुशियार तूने, जीवन से प्यार भी रूठ गया, जिस घर को मंदिर माना था वो घर भी तुझसे छूट गया। कोई सौगन की जरूरत नहीं, पर एक नियम एक ऐसा होना कि परमात्मा मैं तेरे मंदिर को, तेरी चौखट को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि नहीं छोड़ूंगा। आपने भागवत जी सुनी होगी, जब रुक्मणी माँ का विवाह हुआ और रुक्मणी माँ भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरण दबा रही थी, तो द्वारिकाधीश ने उनसे मजाक करी कि क्यों रुक्मणी, मैंने ये सुना कि तू तो राजा की कन्या है, तेरे लिए तो अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आए होंगे, तो तुझे उनमें से किसी कोई नहीं जमा? इतने अच्छे अच्छे राजा के रिश्ते आए, तुझे उनमें कोई नहीं जमा और तुझे मुझ में ही क्या जमा? मैं ज्यादा अच्छा आदमी थोड़ी हूँ, ये द्वारिकाधीश तो मैं अब बना, मेरे गाँव तो जा, लोग मेरे को चोटा के चटोरा के। कितनी बार मैं बेहतरीन माताओं के कपड़े लेकर के झाड़ पे चढ़ गया, मैं अच्छा आदमी थोड़ी, बदनाम आदमी। तुझे अगर ऐसा लगे कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली तो मैं तुझे स्वतंत्र करता हूँ, तो जब चाहे मेरी द्वारका को छोड़ के जा सकती है। जो सुनी रुक्मणी मैया ने कि द्वारका छोड़ने की कह रहे हैं, तो बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई और भगवान आए, पानी पिलाने लगे, पानी के छींटे दे रहे, तो उनसे कि तू बेहोश क्यों हो गई? अरे मेरी, हम तो मजाक कर रहे थे। तो रुक्मणी माँ बोली, आज के बाद जीवन में ऐसी मजाक मत करना परमात्मा, चाहे माँ बाप की दिल छूट जाए लेकिन तेरा द्वार कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे। जब इधर मीराबाई ससुराल में गई और लोगों ने पीछे पड़े, कभी सांप भेजे, कभी जहर भेजे, तो बेचारी ने उधर से घर छोड़ा और सोचा बाबूजी के यहाँ जाऊं, तो अपने पिता के घर आई। भाई ने मना कर दिया, बहन मैंने तुझे उस घर में भेजा था, अब पति के घर जाने के बाद डोली जाएगी और अर्थी उठेगी वहां से, मैं तुझे इस घर में स्थान नहीं दूंगा। तो मीराबाई ने भगवान को कि बड़े दयालु हो भगवान, आपने शिक्षा दे दी कि जब पति का ही घर छोड़ दिया तो बाप के घर क्यों जा रही, तो द्वार पे चली जा। सब छोड़ा और द्वारका में आ गई और द्वारका वाले के चरण में आई, तब वहां अकाल पड़ा और उन लोगों ने की, पंडितों ने की, अरे तुम्हारे मेवाड़ से वो मीराबाई चली गई इसलिए अकाल पड़ेगा, भूखे मरोगे भूखे, कि क्या करें, चलो लेकर के आओ। तो ढोल नगाड़ा घोड़ा हाथी ने जो ले गए, सैनिक वहां ने हाथ जोड़ के खड़े मीराबाई से की, चलो 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 मेवाड़ चलो, मेड़ता। मीराबाई ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब वहां थी और तुम लोगों ने मुझे देखे नहीं छोड़ा, नहीं जाऊंगा। मैं वही याद रखूंगा कि जब कोई ने साथ नहीं दिया तब इस द्वारका वाले ने साथ दिया, और आज जब दुनिया साथ है तो क्या मैं इस द्वारका पति को छोड़ दूं? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे जान छोड़ दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर भी हाथ जोड़े, पांव में पड़े, चलो नहीं चलो नहीं। तो मीराबाई ने कि फिर तुम बाहर खड़े रहो, मैं थोड़ी अंदर से भगवान से बात करके आऊं, वो कह देंगे तुम्हारे साथ चलना। अंदर गई, पर्दा लगाया, बहुत देर हो गई, पर्दा नहीं खुला नहीं, तो लोगों ने कहा इतनी देर क्यों हो गई? जब पर्दा खोला तो देखा मीराबाई तो भगवान में समा गई और साड़ी का पल्ला हाथ भर का बाहर रह गया। उस साड़ी का पल्ला आज भी द्वारका में रखा है, और जब आरती होती है तो उसी पल्ले के साथ भगवान की आरती होती है। ऐसा है, ऐसा एक नियम बनाओ
कि हम गौ माता की सेवा करेंगे करेंगे। ये भाई बहनें कभी घर में लड़ाई करने लग जाए, नहीं गाय तो होना ही होना। तो देखो आप गौ माता भी कहेगी कि वाह इनने सुनी खाटू बाबा की कथा। इसको कहते कथा सुनना कि कुछ तो ज्ञान आवे। आपने लक्ष्मी माता को देखा होगा, लक्ष्मी माता सदैव भगवान के चरण दबाए। जो बहन पति के चरण दबाए उसके घर में सदैव लक्ष्मी रहे। बोलो अब आपको क्या जाने। अब जो इधर से सुन ले उधर पैर दबा दे, उनने कथा सुनी। पर बेचारे कभी ये सुन के वहां चले जाए न बेरा से के ले। कोई गुरुजी बोलिया था कि पाँव दबाए लक्ष्मी रे दबाई दे दर्द हुई दिया पाँव में, तो वह जो खावा दौड़ी दिन भर तो सोयाबीन के खेत में माथा मांड लू ने शाम को सोचू कि थोड़ा आराम कर लू, तो इनका पाँव बस्ती बनी। जो सुनो वह उसका गुण बने और गुण फिर कर्म बने, तो कथा सुनने का आनंद आए। क्योंकि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हनुमान जी में ज्ञान तो बहुत है लेकिन ज्ञान को थोड़ी पटक रखा, ज्ञान को गुण में बदला। और ज्ञानवान के साथ गुणवान तो मजे आए। ज्ञान तो बहुत है, ऐसे ऐसे हैं ज्ञानी कि जो यहाँ कथा सुनने नहीं आए। उनको की होगी इन्हें चलो न कथा सुनने, कहीं सुने कथा हमें आए कहीं कहीं कहेगा हमें आए, हमसे पूछ। ये केवल ज्ञान रहेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। आपने गांव में देखा होगा प्रेम नारायण, शिव नारायण, राम नारायण, ज्ञान नारायण देखा क्या? बोलो नहीं देखा? ज्ञान सिंह जरूर देखा। ज्ञान सिंह, क्योंकि जहां थोड़ा ज्ञान आया कि यहां से सिंगड़ा वही जिनके सिंह हो गया कोई का बाप क्यों नहीं सुने कहीं में। देखो आप हनुमान जी को कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सब पाठ कर कोई छोटई बंदे महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध शांति गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ। हृदय महडेरा। हनुमान जी महाराज जय जय। हनुमान ज्ञान आगे गुण सागर, गुण है वहां, केवल ज्ञान नहीं है। देखो कई घर में बहू बेटी आए, जो ज्ञानी बहुत रहे न गुणी नहीं रहे तो बोलो सेवा करे हो नहीं करे नहीं। जो उसमें ज्ञान तो है, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन गुणवान भी है। ये देखो आप न्यू न्यू सेवा। आप सास ससुर की क्या बात करो, जो उसमें ज्ञान रहने गुण नहीं रहे वो आदमी की सेवा नहीं करे। वो ससुर ने फोन लगाया, जमाई ने उठाया,
तो ससुर जी ने की क्या हाल चाल है? तो जमाई बोलियो अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी, अब दफ्तर जाना पड़ता है 5 बजे जग जाते हैं, पहले कुल्ला करते हैं फिर चाय भी बनवाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर जिंदा है इंसान बना दो पापा जी, अपनी बिगड़ी बिटिया को कुछ दिन बुलवा कि तो कुछ खाने को नहीं देता होगा। तो बोलियो यूं तो वो 12 महीने मौसम्बी का रस पीती है, यूं तो वो 12 महीने मौसम्बी का रस पीती है, लेकिन मेरा खून पिए बिन एक दिन नहीं जीती है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में हमको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, और युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है, तब हथगोले भी घबराते हैं, तोफी अस्त्र उगलती है, परमाणु बम थर्राते हैं, हर हर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हमारे शरीर के पानी पानी इनको बुला लो। ये वही गुण की और ज्ञान की चर्चा है कि कभी वो बहन कही दे सुनो जी रक्षाबंधन है, मैं जाऊं 8-10 दिन में अम्मा, तो जो गुणी है उसके सास ससुर भी के लाडी जल्दी आ जाजे बेटा जल्दी आ जाजे, न आदमी के तू जल्दी आ जाजे नहीं जल्दी आ जाजे, ने जो खाली ज्ञानी है गुणी होनी नहीं है तो वो आदमी से के कि वो रक्षाबंधन रही दादो नहीं आयो, तो आदमी बोलियो हूँ छोड़ियो नहीं आयो नहीं तू तो के क्योंकि 3 जमाई थे एक सास के, सास ने सोचा कि सबसे अच्छा जमाई कौन है, तो ये पहले बड़े जमाई को लेकर के गई और नदी में कूद गई, न वहीं से चिल्लाई बचाओ रे, जमाई भी कूदी बचे ही रहे। अगले दिन सासू ने उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी, जमाई बहुत अच्छा, फिर दूसरे जमाई को लेके ने नदी में कूद गई, बचाओ रे, वो भी कूदियो बचा लाया। अगले दिन सासू ने उसको स्कूटर दे दिया, अब वो तीसरे जमाई को लेके गई, तो तीसरा जमाई मन में सोचे कि पहला गया उमैया कूदी ऊखे आई मोटरसाइकिल, दूसरो गयो ऊखे आई स्कूटर, तो दादा अपने तो साइकिल आया, अब वो जो कूदी बचाओ रे, तो जमाई ने की तो डूबी जाए, साइकिल के लिए क्या डूब गई मर गई। जब सासू मरी अगले दिन ससुर जी ने उसको 4 पहिया की गाड़ी दी, बढ़िया ये हालत है, ये उनकी हालत है जी, जो ज्ञानवान तो बहुत है पर गुणवान नहीं है। और याद रखना माता बहनों, पढ़ी लिखी कम हो चलेगी, लेकिन परमात्मा की अदालत में जो गुणवान है वही चलेगी।
इन बाबा श्याम की कथा में एक बहुत अच्छी कथा आती है। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदर सती। वेश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। वेश्यावृत्ति में जेठ तो भोगी हो गया, वेश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वेश्यान का सेठ तुम आना अब नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना ही नहीं, ये ठिकाना ही नहीं, ये ठिकाना। वेश्या के पास जाके धन संपत्ति लुटा के, वेश्या के पास जाके धन संपत्ति लुटा के, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। सुंदर सती और पति वेश्या के चक्कर में ऐसा पड़ा कि धन जमीन सारा बर्बाद हो गया। घर में शक्कर और तेल के लाले पड़े, भिखारी जैसी हालत हो गई। और वेश्या ने भी कह दिया सेठ अब इधर मत आना, ये भिखारियों की जगह नहीं, अपने घर ही रह जाओ। सेठ कोढ़ का रोगी हो गया, कोढ़ी हो गया। पत्नी को तो सेवा करनी थी बेचारी। बड़े भाग से श्री श्याम का भगत मिल गया, बोला भगत जो बिगड़ी तकदीर बनाइए, फागन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए।